अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़-ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, बात ज़्यादा तवील नहीं होगी, थोड़ी सी बात अर्ज़ करता हूँ। भाई मोइज़ ने हम सभी को अपनी मोहब्बत में और अपने वालिद महरूम के सिलसिले में कि उनके लिए कोई खैर के तज़किरे, कोई नेकी हो जाए और उनकी वो ज़िंदगी उसमें और बहार आ जाए, हम सबको इकट्ठा फरमाया है। इनके वालिद, एक जुमला तो ये ना कि मर गए, बस औक़ात ये तबीयत पर भारी लगता है मौत का तज़किरा, और एक दूसरा लफ्ज़ है अपने घर गए, अपने घर गए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे थे अब्दुल्ला। एक शख्स आकर कहने लगे, अब्दुल्ला बेटे पता है तेरे अब्बा कहाँ गए? सारी जिंदगी तो उनका ख्याल करता, वो राहत न दे पाता, दुनिया आज राहत मिल रही है। और अगर वो तेरे पास होते और तेरा ख्याल रखते तो तुझे वो न दे पाते जो सब्र करने पर, जुदाई पर अल्लाह तुझे देगा। हमारे यहाँ तो इस शिफ्टिंग का ये तसव्वुर है। हमारे यहाँ तो यहाँ से मुंतकिल होने का ये तसव्वुर है कि जाने वाले का भी घाटा कोई नहीं, रह जाने वाला का भी नुकसान कोई नहीं, बस अल्लाह जिंदगी वो दे दे भाई। फिर जाना भी घाटे की बात कोई नहीं, रहना भी नुकसान की बात कोई नहीं, बस जिंदगी वो मिल जाए। किसी ने पूछा ना वो क्यों गया है, तो बताने वाले ने सच कहा कि इसलिए क्या कि पैदा जो हुआ, इसलिए कि जो पैदा है उसने जाना है, बाकी तो सब बहाने हैं ना कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सच क्या है कि पैदा जो हुआ है जाने के लिए, और अजीब ही नक्शा होता है। बल्कि आपने तो अभी चंद दिन पहले आपका एक बिल्डर साथी, हाँ, जोहर के टाइम तकरीबन उसको हार्ट अटैक हुआ, मगरिब तक चला गया। बीमार तो कोई नहीं था, बूढ़ा भी कोई नहीं था, बीमार भी कोई नहीं था, बूढ़ा भी कोई नहीं था, लेकिन वो घड़ी पूरी हो गई जिस घड़ी को लेकर वो दुनिया में आया था। ये तो सच है ना। और मेरे अजीजों, कसम खुदा की इतना बड़ा सच है ना ये, लेकिन जितनी इस सच से गफलत है शायद ही किसी सच से गफलत हो। इतना बड़ा सच है, शायद इससे बड़ा कोई सच नहीं, लेकिन जितनी इससे गफलत है शायद ही किसी चीज से हो। आंखों के सामने देखते हैं, बनाता है, रहता कोई और है। इतने अरमानों से बनाता है और दुनिया उसे कंधे पे उठा के उसे रवाना कर देती है। तिजोरियां भरता है, दुनिया देखती है, इस्तेमाल कोई और करता है। इकट्ठा ये करता है, काम किसी और के आता है। इतना बड़ा सच है और इतने नक्शे हैं मेरे और आपकी आंखों के सामने, इतने नक्शे हैं, लेकिन शायद गफलत भी ऐसी है कि जैसे मैंने यहां से मैंने शिफ्ट होना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह अक्लमंद लोग कौन हैं जिन्हें कहकर आदमी कहे हाँ ये बड़ा अक्लमंद आदमी है, और जिसे देखकर आदमी कहे ये बाकी दूरअंदेश है, और जिसे देखकर कहे कोई आदमी के बाकी रोशन ख्याल है। कौन लोग अक्लमंद हैं? या रसूलल्लाह मन अयकसन्नास वअहज़मुन्नास, कौन लोग अक्लमंद हैं?
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत अक्सरुहुम इस्तिदादन लिल मौत ज़हबू बिशरफ़िद दुनिया व करमतिल आखिरह। जो इस दुनिया की महदूद जिंदगी में वक्त गुजार रहा होता है, लेकिन जहां खरबों साल रहना है उसकी तामीर कर रहा हो। क्या बात है। जो इस महदूद जिंदगी में रात गुजार रहा हो लेकिन खरबों साल की जिंदगी की तामीर कर रहा हो, ये बड़ा अक्लमंद है, रोशन ख्याल है, अच्छी प्लानिंग की है जिंदगी की, बड़ा दूरअंदेश है, ये वाकई दूरअंदेश है। पल की तो खबर कोई नहीं ना, फिजा में रखा चराग एक झोंके की देर है। बस औकात मौत के तस्करे अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन ये मैंने पहले अर्ज कर दिया, मौत नहीं शिफ्टिंग, मौत नहीं घर जाना, मौत नहीं अपने वतन जाना, जाना तो है। एक नौजवान था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामने थे। उस नौजवान ने पूछा, ये किसका जनाजा है? कहा, बेटे तेरा जनाजा है। बुरा लगा, पेशानी पे बल आ गया, तबीयत पे बोझ, समझ गया हजरत। कहा, बेटे तेरा नहीं तो मेरा सही ना, बताने वाला क्या है, कल इन कंधों की सवारी पे तूने भी सफर करना है। या साहिबी ला तख्तरिर बितन्नुमी फइन्नन-नईम यज़ूलु वल उम्रु यनफदु व इज़ा हमलता अलल क़ुबूरि जनाज़तन फ़अलम अन्नका बअदहा महमूलु। ए मेरे दोस्त, किस धोखे में है? ये जवानी गई, ये सेहत गई, ये जवानी गई, ये सेहत गई, ये हुस्न गया, ये जेब खाली हुई। कमर झुकती है मेरे अजीजों, घुटनों में दर्द हुआ करता है, जेब खाली हो जाया करती है, जाना पड़ता है, न भी जाए दुनिया ले जाती है। या साहिबी ला तग़तरिर बितन्नुम, ए मेरे दोस्त धोखे में ना रहना। ये स्टेटस हमेशा नहीं रहता भाई, ये ओहदे मनसब हमेशा नहीं रहते। अरे मेरे अजीजों, ये हुस्न हमेशा नहीं रहता, ये जवानियां हमेशा नहीं रहती, ये आसाब की ताकत हमेशा नहीं रहती। कमर झुक जाया करती है, घुटनों में दर्द हो जाया करता है, दांत गिर जाया करते हैं, दिमाग शल हो जाया करता है, ये जेबें खाली हो जाया करती हैं। या साहिबी ला तख्तरिर बितन्नुमी फइन्नन-नईम यज़ूलु वल उम्रु यनफज़। ये जिंदगी का चिराग भी बुझा करता है, ये जिंदगी का चिराग भी बुझा करता है। और जब तुम किसी को देखो कि अपने घर जा रहा है और अपनी असली सफर की तरफ रवाना है, तो एक लम्हे के लिए जरा देखो तो सही, इस सफर पे कल तुमने भी रवाना होना है। ये जाने की जगह है, रहने की जगह नहीं है। इस कायनात के सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े दूरअंदेश और मेरे और आपके सबसे ज्यादा खैरखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा। अरे जिंदगी है तो वो है ना भाई, जहां बुढ़ापा कोई नहीं, जहां बुढ़ापा कोई नहीं, जहां मौत को भी मौत आनी है ना भाई। एक नौजवान ने घर बनाया और बड़ा शाहाना घर बनाया। दुनिया को शौक होता है घर बनाए और फिर लोग तारीफ भी करें, शौक होता है ना, घर ऐसा बनाए कि दुनिया देखे और दुनिया तारीफ करे। घर बनाया और हर चीज ही बढ़िया लगाई। एक बूढ़ा नौजवान आया, लाठी टेकते टेकते, कमर झुकी हुई, सर के बाल सफेद, दिल की आंखों की बिनाई कमजोर, दिल की आंखें बड़ी तेज थी। सभी उस नौजवान की तारीफ कर रहे थे। ये बड़े मियाँ बड़ी खैरखाई से आकर कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटे तेरा घर खूब है और हर चीज ही अच्छी है और बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बेटे इसमें दो खामियां भी हैं। अब जवान है, गर्म खून है, हड्डियों में गूदा है, जेब में पैसा है, बस औकात बूढ़े बाप की बात अच्छी नहीं लगती, बस औकात बूढ़े माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं होती। नौजवान झुंझला कर कहने लगा बड़ी मियाँ सारी दुनिया तारीफ कर रही है, आपको मेरे घर में कौन सी खामी नजर आ गई? तहम्मुल से बड़ी मियाँ कहने लगे बेटे तेरे खैरखाई में कह रहा हूं, इसमें दो खामियां हैं। तेज लहजे में कहने लगा बताइए ना कौन सी खामियां है? कहने लगे बेटे ऐसी खामियां ये है, ना मकान पायदार है, ना मकान का रहने वाला मकीन पायदार है, ना ये जिंदगी रहने हमेशा की है, ना ये घर हमेशा का। वो नौजवान जिद्दी नहीं था, ना वाकिफ था।
सीने में दिल था पत्थर नहीं भाई, पिघल गया। सीने में दिल था पत्थर नहीं, पिघल गया। आंखों से आंसू जारी हो गए। बस औकत मेरे सीने का दिल, पता नहीं दिल भी रहा नहीं, कंधे पे रखता हूं, कब्र में रखता हूं, और लेकिन दिल है मजाले असर ले, मदाल है अंदर, इसके अंदर कोई रिक्कत पैदा हो। सीने का दिल है पत्थर है, इतना भी तो सख्त नहीं होता भाई, इतना भी तो पत्थर दिल नहीं हुआ करता। वो नौजवाने के सीने में दिल था पत्थर नहीं, आंखों से आंसू जारी हो गए। बड़े मियाँ से कहना कि बड़े मियाँ मुझसे गलती हो गई, कोई ऐसा घर बताइए ना, मेरी मदद कीजिए ना, घर भी पायदार हो, घर वाला भी पायदार हो, रिहाइश भी हमेशा की, रिहायशी भी हमेशा का। बड़ी मियाँ मैंने कहने के बेटे मैं उसकी तन सोसाइटियों के नक्शे देता हूँ, आप नक्शों से खूब वाकिफ है ना। कहा बेटे चंद नक्शे दिखाता, जहां की जिंदगी भी पायदार, जिंदगी की रिहाइश भी पायदार, और फिर सोसाइटी के नक्शे दिखाए। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिन मखदूद व तलहिन ममदूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ व फुरुशिन मरफूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा। बेटे एक नक्शा और भी है, इन्नल मुत्तक़ीन फी मक़ामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन यदऊन फीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फीहा अल-मौता इल्ला अल-मौततल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम। बेटे एक तस्वीर और भी है, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तामुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। बेटे ये वो सोसाइटी है जहाँ का हुस्न पायदार, जहाँ का शबाब पायदार, जहाँ की सेहत पायदार, जहाँ की नेमतें पायदार, और सबसे बढ़कर जहाँ की जिंदगी पायदार। तो दूर अंदेश है ना, वो रोशन ख्याल है, वो दूर की नजर रखता है, जिंदगी की शानदार प्लानिंग करता है। 60-70 साल के लिए मेहनत तो करता है, खरबों साल की जिंदगी की तामीर करता है। ये अक्लमंद है, ये दूर अंदेश है। मेरे अजीजों, दुनिया में तो सब खाते हैं ना भाई, अल्लाह वाली भी खाते हैं और अल्लाह के दुश्मन भी खाते पीते हैं, सभी खाते हैं। यहाँ तो फर्माबरदार भी खाता है, नाफरमान भी खाता है, सभी यहाँ तो खाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कल ये अंधेर नगरी नहीं है। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून। क्या फर्माबरदार और नाफरमान के साथ कल एक जैसा सलूक होगा? नहीं, कल ऐसा नहीं होगा। कल ऐसा इसलिए कि कल कामयाबी नाकामी का नाम है। दुनिया में कोई कामयाब नहीं होता और कोई नाकाम नहीं होता। यहाँ क्या है, यहाँ तो सब इम्तिहान दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। कोई कच्चे स्कूल में जा रहा है, कोई पक्के स्कूल में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, किसी ने ज़र्क बर्क पहने हुई है, किसी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन सिर्फ इम्तिहान गाह को देखकर, इम्तिहान देने वाले की हालत देखकर कोई कामयाब नाकाम नहीं कहता। क्या कहता है मियाँ? नतीजा आएगा तो पता लगेगा, नतीजा आएगा तो पता लगेगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पेपर चल रहा है, कोई झोपड़ी में दे रहा है, कोई कोठी में दे रहा है, कोई साइकिल पे, कोई कार पे है, किसी के दस्तरखान पे खाने कहीं फाका है सब इम्तिहान गाह में। ये कामयाबी नाकामी नहीं, वो तो आंख बंद हो गई तो पता चलेगा मियाँ रिजल्ट किसका अच्छा है, किसने अपना कैरियर बनाया है। कितना बड़ा धोखा है जो आज हम अपने बच्चों से बारे में कहते हैं, बेटे पढ़ लो कैरियर बन जाएगा। कितना बड़ा धोखा है। अरे मियाँ 60, 70, 80 साल कैरियर नहीं होता। कैरियर बनाने के लिए मेरे नबी ने बताया है, ये कैरियर बनाने के लिए है, ये इम्तिहान गाह है, यहाँ कोई कामयाब नाकाम नहीं। ये कह दिया मियाँ बड़ा खुश नसीब है, दुकान से फैक्ट्री में चला गया, झोपड़ी से कोठी में चला गया, औरंगी टाउन से डिफेंस में आ गया, खुश नसीब ना। मेरे अजीजों, फर्क यह है कि पहले झोपड़ी में इम्तिहान दे रहा था, अब कोठी में दे रहा। पहले साइकिल पे था, अब कार में आ गया। है पेपर का सिलसिला,
आंख बंद होगी ना फिर रिजल्ट आउट हो। इकरा किताब, अब पढ़ ले मियां, अब ये तेरा रिजल्ट है। अब है कौन कामयाब कौन नाकाम। दुनिया में कोई कामयाबी नाकामी नहीं, जब कैरियर शुरू होगा फिर पता लगेगा। काफरों के यहां 60-70 साल का कैरियर होता है, इसलिए कि उनके बाद उसके बाद की जिंदगी नहीं। उनके यहां 80-90 साल का कैरियर होता है, फिर जिंदगी नहीं है। मुसलमान के यहां ये कैरियर नहीं होता। अगर इसी का नाम कैरियर होता तो मेरे नबी खजाने लूट लेते। मक्का से क्या जरूरत थी भूख की हालत में मदीना जाने की। मातों ने स्टेटस भी मिल रहा था, चुदराहट भी मिल रही थी, दौलत भी मिल रही थी, और सारी दुनिया का हुस्न भी वो कदमों में ला रहे थे। कैरियर ये नहीं है। कैरियर तो आंख बंद होने के बाद शुरू होगी। तो मेरे अजीजों, अपने बच्चों और बच्चियों की और अपने घरों की जिंदगी में इधर उस कैरियर को भी सामने रखे कर अच्छा खिला रहा अल्लाह, और लाखों करोड़ों से ज्यादा बेहतर खिला रहा है ना, लाखों करोड़ों से अच्छा रखा हुआ है। तो इस नेमत का शुक्र क्या है कि उस कैरियर को सामने रखें जो कैरियर है। ये क्या कैरियर है मियां? 30-35 साल पढ़ा कमाने के लिए, 30-35 साल पढ़ा कमाने के लिए, और फिर कमाना शुरू किया। 60-70 साल में पैसे इकट्ठे हुए, घर बनाने लगा, और चंद सालों के बाद रवाना हो गया। ये कैरियर है? 30-35 साल पढ़ा सिर्फ कमाने के लिए, बकिया 30-35 साल पैसे इकट्ठे किए, अब बड़े अरमानों से घर बनाने निकला। अरे मियां कितने अरसे उस घर में रहा? ये कैरियर है? कोई नादान ही होगा जो इसे कैरियर समझेगा भाई। और फिर इसी सिस्टम पे बच्चों को भी कर बेटा कैरियर बन जाएगा। यानी क्या मतलब? तू भी 30-35 साल पढ़ कमाने के लिए, और फिर कमाना, और फिर बनाना, और फिर रवाना हो जाना। ये कैरियर है? क्या ये सच नहीं है? ऐसा नहीं हो रहा क्या? ऐसा ही तो हो रहा है। अरे मेरे अजीजों, कैरियर हुआ है, इसलिए कुछ नहीं जाता। अच्छा कमाते के साथ, अच्छे खाते के साथ, अच्छी रहائश के साथ कुछ नहीं जाता। मैं अपने अल्लाह को भी राजी करता रहूं। क्या ये अच्छा है? जब मैं हलाल कमाने निकलूं तो सुबह अल्लाह की बंदगी करके निकलूं ना। क्या ये अच्छा है कि जब मैं कमा रहा हूं तो अपने अल्लाह को भी सामने रखूं ना। और भाई गलती तो मुझसे होती है, सभी से होती है। रात को सोने से पहले थोड़ी देर अल्लाह से कह दे, मौला बड़ा ही कमजोर हूं, बड़ा ही नालायक हूं, माफ कर देना। थोड़ा उसको मना ले। वो तो ऐसा जात है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाया करते थे, मेरा बंदा माफी करते नहीं थकता, अल्लाह माफ करते नहीं थकता। ये ऐसी जात है वो तो भाई, वो हमारे कसूरों को भी जानता है, हमारे कमजोरियों से भी जानता है। मेरा बंदा फिर गलती कर लेगा। हम बस औकत अल्लाह से माफी नहीं मांगते, और इसलिए नहीं मांगते कि फिर गलत करना है। तो मियां कभी ऐसा भी हो, खाना इसलिए नहीं खाते कि फिर भूख लग जाएगी, पानी इसलिए नहीं पीते कि फिर प्यास लग जाएगी, कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि फिर गंदे हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को समझाते हैं, भूख लग जाएगी फिर खा लेंगे, प्यास लग जाएगी फिर पी लेंगे, कपड़े खराब हो गए फिर पहन लेंगे। तो मेरे अजीजों, तौबा कर लिया करें रात को सोने से पहले, माफी मांग लिया करें। गलती हो जाएगी ना, फिर कहते हैं फिर माफी मांग लेंगे, फिर माफी मांग लेंगे, और फिर माफी मांग लेंगे। और मेरे अजीजों, जो माफी नहीं छोड़ता, अल्लाह दो चीजों में से उसे एक चीज जरूर देता है। या तो अल्लाह उसको उस गंदगी से और गुनाहों की नहूसतों से ही महफूज फरमा देता है, और अगर गंदगी और गुनाह होती भी रहे, एक दिन के गुनाह होंगे ना भाई, रोज रात को मना लेते हैं ना मौला को, एक दिन के गुनाह मौला वैसे ही माफ फरमा देगा। कैरियर बनाने का इससे आसान नुस्खा नहीं होता भाई, कैरियर बनाने का इससे आसान नुस्खा नहीं होता। फजर पढ़े, एक रुकू, चंद आयात रोज कुरान की तिलावत कर, चंद आयात। मैं नहीं कह रहा आप सिपारा पढ़े, आधा, चंद आयात पढ़ ले। फजर पढ़े, चंद आयात कुरान की तिलावत कर ले, और दिन ऐसा गुजारे मेरी जात से किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये कम से कम दर्जे की इंसानियत है, ये कम से कम दर्जे के अखलाक हैं कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जात से किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। नमाज
थोड़ी सी कुरान की तिलावत, थोड़ी सी कुरान की तिलावत, इतना दर्जे की इंसानियत के मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। बिच्छू तो नहीं है ना भाई, कीड़ा तो नहीं है ना भाई कि किसी को तकलीफ ही हो, डंग ही लगे, जुल्म ही हो। कम से कम दर्जे का अखलाक, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। चौथी चीज, फिर भी गलती हो जाएगी, हम बड़े कमजोर लोग हैं। रात को सोने से पहले अपने अल्लाह से माफी तलाफी कर ले। रात को सोने से पहले माफी तलाफी कर ले मेरे अजीजों। उम्मीद है खरबों साल का कैरियर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। और कसम खुदा की, सच कह रहा हूं, कुरान हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, अपने बड़ों से कहा सुना कह रहा हूं, समझ के बोल रहा हूं। जिस शख्स का कल की जिंदगी की कैरियर अच्छा बन रहा होता है, दुनिया में उसकी निशानी क्या है? जिसका कल कैरियर अच्छा बन रहा होता है, दुनिया में उसकी निशानी क्या है? दुनिया में उसकी निशानी यह कि अल्लाह उसे दो नेमतें देता है। एक सुकून देता है, दूसरा उसे घरों में, खानदानों में मोहब्बतों की जिंदगी नसीब फरमाता है। और आज दुनिया में दोनों नायाब है, न मोहब्बतें हैं, न उल्फतें हैं, और न सुकून। जिसका वो कैरियर बन रहा होता है, दुनिया में ये नाम देता है अल्लाह, इत्मीनान देता है, सुकून देता है, और साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बतों की जिंदगी नसीब फरमाता है। तो भाई अल्लाह हम सबको दुनिया में भी मोहब्बत और उल्फत और सुकून की जिंदगी दे, और खरबों साल के कैरियर हम सबका अच्छा फरमा दे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिक, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंता कमा अथनैता अला नफ्सिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अरहमर राहिमीन, मेरे इन भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, अजीज़ों ने जिस मोहब्बत से बुलाया और जिस मोहब्बत से बात सुनी, सभी को दुनिया आखिरत की खुशियाँ, इज़्ज़तें, सआदतें नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सबको अपनी पसंद का जीना नसीब फरमा, अपनी कल पसंद की मौत नसीब फरमा, कलमे वाला जीना अता फरमा, कलमे के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे भाई मुइज़, इनके वालिद सलीम साहब मरहूम है, अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश फरमा और हमेशा उनकी औलाद को उनके लिए नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, और इन्हें अपनी नेकियों में हमेशा अपने वालिद मोहतरम को याद रखने की तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, उनकी कमियाँ कुताहियाँ अपनी रहमत से माफ़ फरमा। हमारी औलादों को भी मौला हमारा भी और अपना भी फरमा बरदार बना, औलादों के आजमाइशों से, नाफरमानियों से महफूज फरमा। हमें अपने बच्चे बच्चियों की सही नहज पे तरबियत के, तालीम के फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमा। हमारी औलादों को हमारे लिए राहत का और सुकून का और सदका जारिया बना। या अरहमर राहिमीन, दुनिया आखिरत को सामने रखकर अपने बच्चे बच्चियों के फ़ैसले करने की हमें समझ बूझ और हमारे लिए आसान फरमा। या अरहमर राहिमीन, तमाम हाज़रीन को ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, हलाल रिज़्क़ अता फरमा, बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा, हराम से हमेशा महफूज फरमा, हादिसात सानिहात से महफूज फरमा, बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे हालात से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, नेमतें देने के बाद छिन जाने से महफूज फरमा, इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत से महफूज फरमा, परेशानियों के ऐ अल्लाह आफ़ियत के बाद, सुकून के बाद हर किस्म की परेशानियों से, बेसुकूनी से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, सेहत के बाद मूज़ी अमराज से, अस्पतालों की ज़िंदगी से महफूज फरमा, अचानक मौतों से महफूज फरमा, अचानक हलाकत से महफूज फरमा। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमें ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा।
और जिन बातों का हमने तज़किरा किया, ए मौला मुझे भी और हमारे इन भाइयों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए मौला हमारी ज़िंदगी का, हमारे दिनों का आगाज़, हमारी सुबह का आगाज़ अपनी बंदगी के साथ, अपने कुरान की तिलावत के साथ हमें तौफीक अता फरमा। ए मौला हमेशा हमें तौबा ताइब के साथ ज़िंदगी अता फरमा। हर गुनाह से और गुनाह पे इसरार से और गुनाह पे फ़ख्र से और गुनाह की ए अल्लाह नहूसतों से हमेशा हमें महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, अपने फजल से जितने हाज़रीन मौजूद हैं सभी की मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा, आफ़ियत वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौला करीम सारी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क पे रहम फरमा, इसलिए मौला सलामती अता फरमा, इसे इस्तेहकाम नसीब फरमा, इसे रूहानी ज़ाहरी बातनी तरक्की अता फरमा। ए मौला यहाँ रहने वालों में बाहमी इत्तेफाक नसीब फरमा, यहाँ नेकी की और खैर की और तामीर की जितनी क़ुव्वतें हैं उन्हें गलबा नसीब फरमा। शर की और बुराई की और तखरीब की जितनी ताकतें हैं उन्हें नेस्त व नाबूद फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे मुल्क पे रहम फरमा, हमारे शहर पे रहम फरमा, सारी उम्मत के हाल पे रहम फरमा। मौला मुसलमानों में ईमानी इस्लामी अखुव्वत को जिंदा फरमा, इस्लामी भाईचारा आम फरमा, हमें नफरतों की तमाम शक्लों से अपने फजल से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या